हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सभी अपने अपने कार्य कर रहे होंगे, स्कूल का भी काम और जो भी सभी सब्जेक्ट्स में मिल रहा होगा वो भी साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स हाँ आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर वीडियो देखने के लिए एकदम रेडी होंगे और वीडियो देखकर सारे जो भी आप वीडियो देख रहे होंगे उनसे समझकर अपने आप के अध्ययन में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन भी ला रहे होंगे। सही सोच रही हूं ना? इसी उम्मीद के साथ एक बार पुनः आपकी लाली वर्मा मैडम स्वागत करती हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री और ना केवल स्कूली शिक्षा बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं आपके फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री। क्योंकि अब देखिए, कक्षा 6वीं से 12वीं तक तो ऑनलाइन आपने पढ़ लिया, ओके, अब आप 12वीं क्रॉस करने वाले जब होंगे तब आप अपने अपने जो है लक्ष्य की तरफ जाने के लिए कहेंगे कि अब क्या करें, कहां जाएं, कहां से प्राप्त करें। क्योंकि अभी मैग्नेट ब्रेन्स तो स्कूली शिक्षा फ्री दे रहा था, काश कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड करता आपके काश को ही साकार कर दिया है और मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड करता है, जिसमें एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, जेआईआईबी, सीआईआईबी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम फ्री देख सकते हैं, जिसमें हम कभी भी किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की आपसे बात नहीं करेंगे। जो कह दिया सो कह दिया, क्योंकि हम जो कहते हैं वही हम करते हैं, हमारी कथनी और करनी एक है। हम किसी से बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए आप सभी के लिए फ्री एजुकेशन लेकर आए हैं और जो हमेशा के लिए फ्री ही रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ ऐसी चर्चा जिसके लिए मुझे आपके मस्तिष्क का एकदम चौकन्ना वाला एरिया चाहिए। अर्थात इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका के पाठ 1, नाम है इस जल प्रलय में। प्रीवियस वीडियो आप देख चुके हैं जिसमें जीवन परिचय देखा हमने सबसे पहले और लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी का साक्षात अनुभव जो उन्होंने इस पाठ के माध्यम से लिखा उसको जाना। उसके बाद हमने एनसीईआरटी अभ्यास किया और इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ, एकदम मस्तिष्क को चौकन्ना करके तैयार रहिएगा प्रश्नों के उत्तर चुनने के लिए, क्योंकि प्रश्न होगा एक, विकल्प दिए जाएंगे 4, जिसमें आपको बड़ी सूझबूझ से सही विकल्प का, सही ऑप्शन का चयन करना है और मुझसे उत्तर, मेरे उत्तर बताने से पहले सही उत्तर चूज करना है। रेडी? चलिए, ओके, चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, विभीषिका का क्या अर्थ है? विभीषिका का क्या अर्थ है? भयंकरता, जोड़ी, उदासी या फिर अलगाव। बाढ़ की विभीषिका का दृश्य मानो दिल दहला देता है। क्या लगा आपको? विभीषिका का अर्थ है भयंकरता। ये हुई ना बात? वेरी वेल डन डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, लेखक ने राजेंद्र नगर के मैगजीन कॉर्नर से क्या खरीदा? क्या खरीदा था उन्होंने? जर्मन सिखा देने वाली किताब, योग सिखा देने वाली किताब, योग ध्यान में लीन होना चाहते थे, या फिर पाक कला में कैसे पारंगत हुआ जाए। पाक कला समझते हैं आप? शेफ, किस तरह से हम पकवान या जो खाना है उसको बनाना सीखें, या फिर हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं। बताइए 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 बताइए, क्या लगता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, का, ख, ग या फिर घा? क्या लगता है? क्या लगा आपको? घा बिल्कुल सही। का तो नहीं लगा था सही लिखना, ऐसा मत लिखना कि मेरे उत्तर बताने के बाद आप लिखो कि दूसरे का घ। आई नो, आई ट्रस्ट ऑन यू, ठीक है, मैं आप पर भरोसा करती हूं और मुझे पता है आप भरोसे को हमेशा बनाए रखेंगे। जो भी उत्तर आप चूज करेंगे उसको लिख दीजिएगा कि मैंने इतने सेकंड्स पर उत्तर दे दिया था, इतना करिएगा, फिर हमारा इंटरेक्शन और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 18 घंटे की अविराम वृष्टि किस वर्ष पटना में हुई थी? अविराम 18 घंटे की
लगातार मूसलाधार वर्षा किस वर्ष हुई थी? 1947, 1957, 1967 या 1977? 1967 में ये मंजर था कि पटना में लगातार 18 घंटे तक कंटिन्यू बारिश होती रही थी। 1949 में लेखक ने कौन सी नदी की बाढ़ के बारे में बताया है? कोसी गंगा महानदी या सोन महानदी के बारे में? जय गंगा रिपोर्टाज कब लिखा गया? सन 1948 में या 2021 में या फिर सन 1947 में या 1848 में? कोई सन यहां पर कोई ईयर ऐसा दिख रहा है जिसकी चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो या सेकंड वीडियो में की हो, जिसमें पाठ का सार देखा था या एनसीईआरटी समाधान देखा था? यदि याद हो तो सन 1947 का जिक्र हमारे पाठ में हुआ था, तो यही है। अगला प्रश्न है, बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक उत्सुक क्यों थे? क्यों एक्साइटेड थे? Why you were excited to see खतरनाक रूप ऑफ बाढ़? देखो, वे लोगों को तबाह होते देखना चाहते थे? नहीं। वे बाढ़ का स्वयं भोक्ता बनकर अनुभव करना चाहते थे, या फिर उन्होंने बाढ़ कभी भी नहीं देखी थी, या फिर वे बाढ़ पर एक लेख लिखना चाहते थे, टीआरपी कमाना चाहते थे, अपनी रचना के माध्यम से खुद को प्रसिद्धि दिलाना चाहते थे? बताइए, जल्दी बताइए। आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर। ओके, क्या लगता है आपको? ख, वे बाढ़ का स्वयं भोक्ता बनकर अनुभव करना चाहते थे। वेरी वेल डन। एक बार अपनी पीठ थपथपा लीजिए, ताली बजा लीजिए, मजा आ रहा है। वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण किस नदी का जल स्तर बढ़ गया था? 18 घंटे की अविराम वृष्टि हुई पटना में, तो कौन सी नदी का जल स्तर बिल्कुल बढ़ चुका था? पुनपुन नदी, गंगा महानदी या कोसी? तो उत्तर है पुनपुन। रिक्शा वाला कैसा था? कमजोर था, डरपोक था, बहादुर था, या इनमें से कोई नहीं? जो रिक्शा चालक था, जो लोगों को यहां से वहां बचाने की कोशिश कर रहा था, तो वो डरपोक था, या फिर कमजोर था, बहादुर था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं था? बहादुरी होगा ना। वेरी गुड, बिल्कुल, कि बहादुर था तभी तो वो बचा रहा था लोगों को। लेखक की पत्नी ने किसके बारे में कहा कि मीटर ऊपर जैसी कोई चीज नहीं है इसको नापने के लिए? गैस सिलेंडर, बाढ़, दोनों का और खा, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी चीज के ऊपर दिखाई नहीं देता कि यह खत्म होने वाला है या नहीं होने वाला है? तुरंत उत्तर दीजिए। बाढ़ का होता है गैस सिलेंडर। ओके। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? पिछले को, भीषण गर्मी को, खौलते तेल को, या बाढ़ के पानी को? तो कहा गया है बाढ़ के पानी को। कॉफी हाउस देखने लेखक कैसे पहुंचे थे? कार से, एकदम बेहतरीन तरीके से, आराम से लॉन्ग ड्राइव करते हुए चले जा रहे हैं आराम से, या फिर रिक्शे से, पैदल, स्कूटर से? किससे पहुंचे थे वो? रिक्शे से, क्योंकि अभी अभी जिक्र हुआ कि रिक्शे वाला कैसा था, डरपोक, कमजोर, या इनमें से कोई नहीं, या बिल्कुल ऐसा। तो रिक्शे से वो पहुंचे थे। इस जल प्रलय पाठ में लेखक ने कहा कि बाढ़ का वर्णन किया है? भागलपुर की, पटना की, वाराणसी की, या फिर मेदिनीपुर की? तो उन्होंने पटनिया बाबू, पटना। यस। गांधी मैदान में किसके सहारे हजारों लोग खड़े थे? दीवार के सहारे, डंडे के सहारे, पेड़ के सहारे, या रेलिंग के सहारे? गांधी मैदान में किसके सहारे हजारों लोग खड़े थे बाढ़ देखने के लिए? दीवार थी, डंडे थे, पेड़ थे, या रेलिंग जो होती है उसके सहारे? तो उत्तर होगा, बोलूं? आप बोलना है घ। यस, वेरी नाइस। एग्जीबिशनिज्म की शुद्ध हिंदी क्या होगी? एग्जीबिशनिज्म की, एग्जीबिशन होते हैं ना, तो एग्जीबिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? एग्जीबिशन हो रहा है हमारे यहाँ, साइंस एग्जीबिशन है, तो हमारे यहाँ लैंग्वेज का एग्जीबिशन है, वो क्या होता है? हिंदी में कभी सुना है आपने? प्रदर्शनी लगती है। यस, तो फिर एग्जीबिशनिज्म का क्या होगा? प्रदर्शनवाद। वेरी नाइस, क्या बात है। गैरिक शब्द का क्या अर्थ है? गैरिक शब्द का क्या अर्थ है? प्यारा व्यक्ति, पराया धन, सन्यासी टाइप, या फिर गैरू की रंग का? गैरिक शब्द सुना है आपने?
गेरुआ, गेरू की, गेरुआ रंग की, गेरुआ रंग। जैसे यदि आपने गांव का वातावरण देखा हो तो गांव में जब सुबह उठती हैं महिलाएं तो वहाँ पर जो चूल्हा चौका रहता है उसको गेरू, लाल मिट्टी से उसको साफ करती हैं, पोंछा लगाती हैं, पोतती हैं उसको। तो यहाँ पर गैरिक शब्द का गेरू की रंग का, थोड़ा सा लालपन लिए हुए, जहाँ पर लाली छाई रहती मेरी बात नहीं कर रही हूँ, कलर की बात कर रही हूँ। अगला है स्वागतोक्ति। शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। स्वागत प्लस उक्ति, स्वा प्लस गतोक्ति, संगत प्लस उक्ति, स्वागत प्लस अति। तो इसका उत्तर है स्वागत प्लस उक्ति। स्वागत, चलो और थोड़ा समय इसको, स्वागत दिख रहा है ना, प्लस उक्ति, स्वागत उक्ति। ओके, चलो ठीक है। चलिए, तो उत्तर है स्वागत प्लस उक्ति। आगे चलते हैं। आसन्न प्रसवा का क्या अर्थ है? आसन्न प्रसवा, प्रसवा अर्थ है जिसे आजकल में मतलब बच्चा होने वाला हो, गर्भवती महिला जो बच्चा होने वाला हो, या आसमान से उतरी हुई, या दूसरी जगह प्रवास करना, या फिर साथ साथ में रहना। क्या अर्थ है आसन्न प्रसवा का? जिसे आजकल में बच्चा होने वाला हो। सन 1949 में लेखक ने कौन सी नदी की बाढ़ के बारे में बताया है? कोसी, गंगा, महानदी या सोन? बताइए। महानदी के बारे में। यस, कौन सी नदी थी? सन 1949 में लेखक ने महानदी की बाढ़ के बारे में बताया था। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां नहीं कर रहे थे? प्रश्न पर बहुत गौर फरमाइएगा, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है बाढ़ की खबर सुनकर लोग कौन कौन सी तैयारियां कर रहे थे और हम बस यहां पर अटक जाते हैं। वे तैरने की तैयारियां करने लगे, उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, वे ईंधन एवं खाने पीने का सामान एकत्रित करने लगे, वे रिक्शा, टेम्पो, ट्रक आदि पर अपना सामान लादने लगे। प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां नहीं कर रहे थे? वे तैरने की तैयारी कर रहे थे? नो बाबा, कौन बाढ़ में जाएगा? तो यही होगा कि ये तैयारी नहीं कर रहे थे, क्योंकि सामान समेटना शुरू किया था, ईंधन, खाने पीने का सब सामान एकत्रित कर रहे थे, रिक्शा, टेम्पो, ट्रक आदि पर अपना सामान भी लाद रहे थे, अर्थात तैरने की तैयारी नहीं कर रहे थे। यही सही जवाब होना चाहिए। यस। ओहो, प्रश्न है कि तैयारी नहीं कर रहे थे, तो यहां पर वे तैरने की तैयारी नहीं कर रहे थे। ठीक है। सब लोगों की जबान पर क्या जिज्ञासा थी? बाढ़ का पानी कहां तक आया है? बाढ़ में कितने लोग डूबे हैं? यह किस नदी का पानी है? बाढ़ में क्या क्या बहकर आया है? सब लोगों की जबान पर जिज्ञासा थी कि बाढ़ का पानी कहां तक आ गया। सबकी जुबान पर एक ही शब्द था, बाढ़ का पानी कहां तक आ गया, बाढ़ कहां तक आ गई। तो यही सब की जुबान पर था। ठीक है, समझ में आ रहा है? सारे प्रश्नों के उत्तर इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। और प्रश्नों के उत्तर हम ध्यान में कब रख सकते हैं? जब सबसे प्रथम जो वीडियो है जिसमें पाठ का सार बताया जाता है, तो उस सार को ध्यान रखेंगे तो एनसीईआरटी समाधान हम कर पाएंगे। एनसीईआरटी को ध्यान में रखेंगे तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऑप्शंस को चूज कर पाएंगे। आशा करती हूँ सबने बहुत ध्यान से सुना है, समझा है, और अब आप इस एकदम अपने आप को रेडी कर चुके हैं कि अब पूछे कोई इस जल प्रलय में पाठ से संबंधित, देखना हम बताएंगे। इसी विश्वास के साथ हमेशा बने रहिएगा मेरे साथ। हिंदी के इसी प्रकार के सभी जो हमारे चाहे क्षितिज पाठ्य पुस्तक हो या कृतिका की पाठ्य पुस्तक हो, हर एक पाठ की कहानी, कविता और ये जो रिपोर्टाज हैं उनकी जानकारी इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी। और आपके जो भी डाउट्स हो उनको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उनका उत्तर भी जरूर देने की कोशिश करूंगी। और मैं बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स तो है ही आपके लिए, और वो क्यों है पूर्ण रूप से आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं करते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री। कहा ना, 10%, 20 या 90% की हम बात नहीं कर रहे हैं। 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है आपका फेवरेट चैनल। और ना केवल स्कूली एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आपके फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री प्रोवाइड होते हैं, जिससे आप अपने भावी
जीवन की जो मंजिल है उस तरफ जा सकें और अपने आप को एक सम्मानीय, सुयोग्य और सफल व्यक्ति बना सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है यही। इसलिए आप और हमारा साथ हमेशा बना रहे, हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी विषय आपको देखना है, जिस भी विषय का वीडियो आप देखना चाहते हैं, वो दोनों मीडियम में है। आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, आप चाहें तो हिंदी मीडियम में देख सकते हैं, जैसे गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान हिंदी मीडियम में भी मिलेंगे। और हिंदी तो अपनी हिंदी है, चाहे आप हिंदी मीडियम में देखें, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में देखें, हिंदी हिंदी ही रहेगी। और कैसे जाएं, कहाँ से जाएं, वो आप तो बड़े स्मार्ट हैं। गूगल पर जाइए, क्रोम पर जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी टाइप कीजिए और क्लास 9th हिंदी कृतिका यदि हम पढ़ना है तो कृतिका टाइप कर दीजिए। कृतिका से संबंधित सभी वीडियोस आ जाएंगे। प्लेलिस्ट पर देख लीजिए कि आपको क्या देखना है, क्या आपको पाठ्यक्रम देखना है, सार देखना है, विवरण देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखना है। जो भी आपको देखना है क्लिक कीजिए, वीडियो आपके सामने। और वीडियो जब आप देखेंगे, मुझे पता है, विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, समझ आएगा और ध्यान से देखने पर भविष्य हेतु आप उसको अपने जीवन में लागू भी करेंगे, जो उससे शिक्षा प्रदान है। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें। शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल है सबको शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह सभी आपके फ्रेंड्स, जो भी आपके परिचित हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, वे भी बेस्ट ऑनलाइन फ्री एजुकेशन का लाभ ले सकें। ठीक है, समझ में आया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।